वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। यानी कि यहां पर हमें बोला गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर गई, वहां पर उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को परचेज किया, जिसके लिए उसने शॉपकीपर को ₹9 पे किए। उसके बाद हमें कहा गया हर फ्रेंड सोनाली saw that new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of same kind of ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. तो यहां पर हमें बोला गया अब कि रोमिला के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी सोनाली। तो उसने देखा कि अरे वाह, शॉपकीपर के पास तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की पेंसिल्स और इरेजर्स हैं। तो उसने भी डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी कुछ पेंसिल और इरेजर परचेज कर लेती हूँ। तो यहां पर हमें बोला गया है कि सोनाली ने 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स को परचेज किया, जिसके लिए उसने शॉपकीपर को ₹18 पे किए। अब हमें यहां पर बोला गया है कि हमें इस पूरी सिचुएशन को सबसे पहले एल्जेब्रिकली शो करना है। एल्जेब्रिकली मींस कि हमें इन सिचुएशंस के बेसिस पर कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी और उसके बाद उन इक्वेशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो आइए पहले इक्वेशन पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें जानते हैं कि एक इक्वेशन में वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल पर फोकस करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस एग्जांपल में वेरिएबल क्या हो सकता है। तो पहले सोचिए वेरिएबल का क्या मतलब होता है। हम किसको वेरिएबल बोलते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो यहां पर देखिए किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यस, पेंसिल्स और इरेजर की। रोमिना ने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स परचेज की। सोनाली ने 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स परचेज की। यानी कि पेंसिल और इरेजर ये दोनों वेरिएबल हैं। और यहां पर इस एग्जांपल में पेंसिल और इरेजर का डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन किससे है? यस, कॉस्ट से। जितनी ज्यादा पेंसिल और इरेजर खरीदी जाएंगी उतनी ही ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी ना। तो ये हुए हमारे वेरिएबल्स। तो हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कि एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज वाई। अब दोस्तों आप एक्स और वाई की जगह ए बी एस टी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए पहली कंडीशन पर फोकस करते हैं। पहली कंडीशन में हमें क्या बोला गया था कि रोमिला ने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को परचेज किया, जिसके लिए उसने ₹9 पे किए शॉपकीपर को। राइट। अब हमें जानते हैं कि 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस है। तो बताइए 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? यस, 2x। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 1 बनाना की कॉस्ट 10 रुपीस है, तो 3 बनाने के लिए आपको कितने रुपीस देने होंगे? यस, 30 रुपीस। सिमिलरली यहां पर भी वही है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2x कॉस्ट कितनी होगी? 2 पेंसिल की। उसके बाद सिमिलरली रोमिला ने 3 इरेजर्स परचेज की। अब हमें जानते हैं कि 1 इरेजर की कॉस्ट y रुपीस है, तो 3 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3y। नाउ दोस्तों, अब 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स की जो कॉस्ट थी उसका सम ही तो उसने शॉपकीपर को पे किया, जो कि था ₹9। तो हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ₹9। सिंपल हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये एक दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे? यहां पर इस इक्वेशन में देखिए 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, और इन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो मैं कह सकता हूं ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने कंडीशन 1 से रिलेटेड इक्वेशन तो फॉर्म कर ली, बट अब इस इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर भी तो दिखाना होगा। तो इसके लिए हमें एक डाटा चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप जानते हैं। हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जहां पर हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं दोस्तों? पहला तरीका तो यह है कि हम x और y की दोनों की वैल्यू को हम खुद से सोचें, और इस तरीके से सोचना है ताकि हमारी जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। बट ये सोचना थोड़ा मुश्किल है कि आप x और y की वैल्यू कुछ ऐसे सोचेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 आए, तभी तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल होएगा। ये थोड़ा सोचना मुश्किल होता है। तो हमारे पास एक और तरीका भी है। आप ऐसे कीजिए कि इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, x या y की, आपकी मर्जी है। मैं यहां पर y की वैल्यू निकाल रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत सही हो गया। अब यहां पर राइट हैंड साइड में जो ये पूरी टर्म है 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, ये तो एक मशीन की तरह काम करेगी। इस मशीन में जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। और x की वैल्यू को तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। तो आइए सिंपल सी वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो दोस्तों यहां से हमें पता लगा कि जब हम हमारी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। आप पुट करके देख लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद एक और वैल्यू सोच लेते हैं। देखिए लेट से मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 2.33। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, बट दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए हम डेसिमल नंबर्स को अवॉइड करते हैं।
ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए ग्राफ पर हम 2 को तो दिखा देंगे, बट 0.33 को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो हम ऐसे डेसिमल नंबर्स को अवॉइड करते हैं। देखिए गलत कुछ नहीं है, बट टाइम को सेव भी करना है ना, तो इसीलिए हम ऐसी वैल्यूज को अवॉइड करेंगे और कोई और वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। एक्स की तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। चलिए ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। अब 2 पुट किया तो यहां पर भी एक डेसिमल नंबर आ रहा है y का, ये भी सही नहीं। 3 पुट करके देख लेते हैं, अरे वाह ये ठीक है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है, सही है। तो बस दोस्तों 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं x और y के, बहुत है दोस्तों। हमें तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं, सही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाने से पहले ऐसा करते हैं कि इस एग्जांपल में जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, जहां पर सोनाली ने कुछ पेंसिल्स और इरेजर को बाय किया, इस सिचुएशन से रिलेटेड भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को साथ में ग्राफ पर बना लेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या थी दोस्तों, कि रोमिला की जो फ्रेंड थी सोनाली, उसने 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर को परचेज किया, जिसके लिए उसने शॉपकीपर को 18 रुपीज पे की। तो आप बना सकते हैं ना इक्वेशन, बहुत सिंपल है। देखिए 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस है, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? यस 4x रुपीस। उसके बाद 6 इरेजर्स भी उसने परचेज किए। अब दोस्तों 1 इरेजर की कॉस्ट y है, तो दोस्तों 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी? 6y। अब उसके बाद दोस्तों 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की कॉस्ट तो हमारे पास आ गई 4x एंड 6y, और इसी का सम ही तो उसने शॉपकीपर को पे किया, जो कि था 18 रुपीस। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सिंपल। अब दोस्तों इस इक्वेशन का भी डाटा फॉर्म कर लेते हैं, बट डाटा बनाने से पहले आप जानते हैं ना कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे डाटा को फॉर्म करना बहुत आसान है। ऐसा करते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू को यहां पर आप कुछ मर्जी पुट कर लीजिए, y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। तो हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। लेट्स से मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की, तो y की वैल्यू दोस्तों यहां पर आ रही है 3, सही है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप x की वैल्यू 1 और 2 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू डेसिमल नंबर्स में आएगी। और मैंने आपको बताया कि हम डेसिमल नंबर्स को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है डेसिमल नंबर्स को ग्राफ पर दिखाना। तो चलिए, अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ये सही है। तो बस दोस्तों हमने इस इक्वेशन से रिलेटेड भी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राफ पर हम 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक होती है x एक्सिस और दूसरी होती है y एक्सिस। अब हमने हमारे इस एग्जांपल में x किसको लेट किया है? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, राइट। तो हम x एक्सिस पर तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल को कंसीडर करेंगे और y एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ इरेजर को, सही है। अब जरा आप इन दोनों टेबल्स को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर x और y की वैल्यूज कैसे दिखाई दे रही हैं आपको? 0, 1, 3। तो ऐसा करते हैं, हम x और y दोनों एक्सिस पर नंबर्स भी कुछ ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल नंबर्स। तो अब आइए सबसे पहले फर्स्ट टेबल के पास जो पॉइंट्स हैं उसे हम हमारे ग्राफ पर दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। क्या मतलब है इसका? कि आपको पहले तो ओरिजिन पे जाना है। x की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि आपको x एक्सिस में बिल्कुल नहीं चलना। y की वैल्यू 3 का मतलब है कि हाँ आपको y एक्सिस में 3 पॉइंट तक चलना है और वहां पर एक डॉट लगानी। तो जाइए y एक्सिस में 3 पॉइंट पर गया और वहां पर एक डॉट लगा दी, सिंपल। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, यानी कि अब आपको ओरिजिन से x एक्सिस में 3 पॉइंट तक चलना है और y एक्सिस में 1 पॉइंट तक, और यहां पर आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है, दैट्स इट। अब 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, इससे आप एक जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी, और ये तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो अब दोस्तों ये एक इक्वेशन तो हमने ग्राफ पर दिखा दी। अब जरा सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को जरा देखें तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां पर भी पॉइंट्स वैसे हैं जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इक्वेशन को भी जब मैं ग्राफ पर दिखाऊंगा तो वो इसी लाइन के ऊपर आएगी, राइट, बिकॉज दोनों पॉइंट्स ही सेम है। तो हमने एक और लाइन कंसीडर किया है, ये लाइन दूसरी इक्वेशन की होगी जो कि है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने इस पूरी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हम अब तक अपने क्वेश्चंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे? हम ये देखते हैं कि जिन 2 इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ में 2 स्ट्रेट लाइंस जब किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस कॉमन पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू होती है वही हमारी इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। बट स्टूडेंट्स अब यहां पर अगर मैं हमारे ग्राफ को देखूंगा तो यहां तो जो ये 2 लाइंस बन रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैप कर रही हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? अब दोस्तों एक पॉइंट तो नहीं है, यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस तो एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि ये एक दूसरे को तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे
उस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग x और y की जो वैल्यू होगी वो हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। लेट्स से मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। x की वैल्यू है 2.5 और y की वैल्यू है 1.25। तो यहां से तो हमें क्या पता लग रहा है कि एक पेंसिल की कॉस्ट है 2.5 रुपीस और एक इरेजर की कॉस्ट हुई 1.25 रुपीस। अब ये सही है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम हमारी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करता हूं, तो जरा देखिए मैंने जैसे ही x और y की वैल्यू को पुट किया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 9 ही आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है। तो बिल्कुल सही है, ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे इस एग्जांपल का सॉल्यूशन होंगी। बट जरा रुकिए, अब आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट कंसीडर करके देखिएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यूज भी आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और दोस्तों अब आप ये जानते हैं ना कि इस लाइन के ऊपर तो हम इनफाइनाइट पॉइंट सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब इस ग्राफ से देखकर x और y की एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।